बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM पेपर फर्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है रेखीय कार्यक्रम लीनियर प्रोग्रामिंग। रेखीय कार्यक्रम जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान की सबसे ही महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। रेखीय कार्यक्रम की जो विधि है उसका प्रयोग हम अधिकीकरण और न्यूनतमीकरण की ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं जहां पर निर्णयकर्ता को अनेक प्रतिबंधों के अंतर्गत निर्णय लेना होता है। ये जो प्रतिबंध होते हैं ये किस संबंध में हो सकते हैं? कच्चे माल की उपलब्धि के संबंध में हो सकते हैं, निर्मित माल की बिक्री के संबंध में हो सकते हैं, मशीन की स्थापित क्षमता के संबंध में हो सकते हैं या अन्य साधनों के संबंध में भी हो सकते हैं। रेखीय कार्यक्रम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, रेखीय और कार्यक्रम। तो रेखीय का अर्थ क्या है? रेखीय का अर्थ जो लगाया जाता है वो एक रेखा के संबंध में लगाया जाता है कि इस विधि के अंतर्गत जिन चरों का विश्लेषण हम करते हैं उनके मध्य जो संबंध पाया जाता है वो कैसा होता है? रेखीय होता है। एक सरल रेखा के द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। और कार्यक्रम का अर्थ यह है कि योजनाबद्ध कार्यक्रम या नियोजन या निर्णय तकनीक। तो हम ये कह सकते हैं कि रेखीय कार्यक्रम वो गणितीय प्रविधि है जो उन समस्याओं के अनुकूलतम प्रकार से हल के काम में लाई जाती है जिनमें चरों के मध्य सभी संबंध रेखीय होते हैं। रेखीय संबंध के बारे में परिभाषाएं भी काफी लोगों ने दी हैं। जैसे विलियम फोक्स ने कहा है कि रेखीय कार्यक्रम नियोजन की एक ऐसी तकनीक है। नियोजन का मतलब जो हम प्लानिंग करते हैं, जो योजना बनाते हैं। नियोजन की एक ऐसी तकनीक है जो किसी वस्तुनिष्ठ कार्य को निश्चित परिस्थिति प्रतिबंधों के ढांचे के भीतर न्यूनतम या अधिकतम होने की अनुमति देता है। न्यूनतम से मतलब क्या है यहाँ पे? लागत। और अधिकतम से मतलब क्या है? लाभ। यानी कि लागत को न्यूनतम करना और लाभ को अधिकतम करने में हमें सहायता प्रदान करता है। इसके बाद में हम देखेंगे रेखीय कार्यक्रम की विशेषताएं। रेखीय कार्यक्रम की विशेषताओं में पहली विशेषता है आपके रेखीय संबंध। रेखीय कार्यक्रम की जो समस्या उत्पन्न होती है उन समस्याओं के चरों के मध्य सभी संबंध जो हैं यहाँ पे रेखीय होते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि इसमें जो भी संबंध होगा वो समस्याओं के बीच में किस प्रकार का होगा? रेखीय होगा। तो रेखीय शब्द जो यहाँ पे दिया गया है उसका मतलब है आदान और प्रतिफल में आनुपातिक संबंध। यानी कि कुल उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर जो लक्ष्य फलन होता है वो भी क्या होता है? रेखीय होता है। तो रेखीय होने का मतलब यहाँ पे यह है कि चरों के मान को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है लक्ष्य फलन के मान में भी उसी अनुपात में वृद्धि की जाती है। दूसरा है आपके लक्ष्य फलन। प्रत्येक रेखीय कार्यक्रम की समस्या में एक भली प्रकार से परिभाषित लक्ष्य फलन होता है और एक उत्पादक का लक्ष्य फलन मूल रूप से लाभ को तो अधिकतमीकरण और लागत को न्यूनतमीकरण करना होता है। तीसरा है वैकल्पिक हलों की उपस्थिति। निर्णयन संबंधी
किसी भी समस्या के लिए ये जरूरी है कि निर्णयकर्ता के पास उस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हों, जिससे वो क्या कर सकता है, वो जो बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं उन विकल्पों में से उस विकल्प को चुने जो उसके लक्ष्य फलन में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हो। नेक्स्ट है साधनों की सीमितता। रेखीय कार्यक्रम प्रत्येक समस्या में कुछ इस प्रकार के प्रतिबंध दिए हुए होते हैं जो ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं किया जा सकता। ये जो प्रतिबंध होते हैं ये भी बताते हैं कि फर्म की कितनी कार्यशक्ति उस समस्या के लिए उपलब्ध है जिस समस्या का हम समाधान खोज रहे हैं। फर्म के पास धन, मशीनें, कच्चा माल जो हैं वो विभिन्न साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। पांचवा है समस्या को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करना संभव। रेखीय कार्यक्रम जो है वो प्रत्येक समस्या को गणितीय रूप में प्रस्तुत करने में सहायक होता है। यदि कोई ऐसी समस्या है जो गणितीय रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है तो ऐसी समस्या को रेखीय कार्यक्रम द्वारा हल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है रेखीय कार्यक्रम के प्रयोग के क्षेत्र। रेखीय कार्यक्रम का प्रयोग उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान में किया जाता है। तो इसके मुख्य क्षेत्र हैं आपके, पहला है उत्पादन मिश्रण का निर्धारण। कई प्रकार के उद्योगों के सामने ये समस्या बनी रहती है कि वे दो या दो से अधिक वस्तुएं यदि बना रहे हैं तो उसे किस उत्पाद या वस्तु मिश्रण में उत्पादित करें जिससे कि उनका लाभ अधिकतम हो सके। साथ ही कंपनी रेखीय कार्यक्रम द्वारा वो ये चाहती है कि उनका उत्पाद मिश्रण अनुकूलतम निर्धारित हो सके जिसको उत्पन्न करके कंपनी अधिकतम लाभ कमा सके। दूसरा है मिलावट का रूप निर्धारण। अनेक बार उद्योगों के सामने सर्वोत्तम मिलावट का रूप निर्धारित करने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है खरीदने या निर्माण संबंधी निर्णय। कई उद्योग ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो बहुत बहुत छोटे छोटे पुर्जों से मिलकर बनती है और सभी पुर्जे फर्म अपने यहाँ बना सकते हैं या उन्हें बाजार से खरीद सकते हैं। ये समस्या उनके पास में रहती है कि वो कहाँ से खरीदे, अपने यहाँ बनाएं या बाजार से खरीदे। अपने यहाँ बनाएं तो उसकी लागत कितनी आएगी और बाजार से खरीदेंगे तो उसकी लागत कितनी होगी। तो उस संदर्भ में वो ये देखते हैं कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए वो लागत को न्यूनतम करने का प्रयास करते हैं और उसका हल उन्हें कहाँ मिलता है, रेखीय कार्यक्रम में मिलता है। परिवहन समस्याएं। रेखीय कार्यक्रम द्वारा परिवहन समस्याओं का अध्ययन भी आसानी से किया जा सकता है। इससे ये मालूम किया जा सकता है कि परिवहन लागत किस प्रकार से न्यूनतम की जा सकती है और परिवहन लागत को कम करने के लिए क्या देखा जाता है, विभिन्न मार्गों का अध्ययन किया जाता है, मार्गों की रुकावटों का अध्ययन किया जाता है, सड़कों और पुलों की दशाओं का अध्ययन किया जाता है, दुर्घटनाओं की आशंकाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो रेखीय कार्यक्रम द्वारा इन समस्याओं का विश्लेषण करके न्यूनतम लागत मार्ग को खोजा जा सकता है। जो भी कंपनी होती है उसके सामने परिवहन की समस्या जो है ये भी आ सकती है। परिवहन की समस्या उनके सामने कि दो या अधिक गोदाम हो सकते हैं उनके सामने। अब दो या अधिक गोदाम होते हैं तो उनके सामने ये समस्या आती है कि वो दो में से किसी एक गोदाम को चुनेंगे और उसमें से जो गोदाम चुनेंगे उसके लिए वो रेखीय कार्यक्रम की सहायता लेंगे, क्योंकि रेखीय कार्यक्रम से वो ये
समस्या का समाधान निकाल सकते हैं कि किस गोदाम से कितनी मात्रा में कौन सा माल किस डिपो को भेजा जाए, जिससे कि परिवहन की लागत न्यूनतम आएगी। नेक्स्ट है रेखीय कार्यक्रम की समस्याएं। रेखीय कार्यक्रम की मान्यताओं के आधार पर अनेक सीमाएं हैं। इसकी पहली सीमा है रेखीय संबंध। इस विधि में केवल ऐसी समस्याओं का समाधान खोजा जाता है जिनमें चरों के आपसी संबंध रेखीय हों, यानी कि लक्ष्य फलन व असमता, अवरोध आदि सभी रेखीय संबंधों द्वारा प्रदर्शित किए जा सके। दूसरा है इसमें आपके सीमा योगशीलता। रेखीय कार्यक्रम इस बात की मान्यता पर आधारित है कि किसी भी साधन का कुल उपयोग उस साधन की विभिन्न मात्राओं के योग के बराबर होता है। अनेक व्यवहारिक समस्याओं में क्या होता है, जहां मुख्य उत्पादन के साथ साथ उत्पादन का भी निर्माण होता है, जो कि मुख्य उत्पादन के लिए साधन के रूप में काम में लिया जाता है, वहां यह नियम लागू नहीं हो सकता। तीसरा है सीमा इसकी अपूर्णांक हल। ये जो रेखीय कार्यक्रम विधि है, इसमें कई प्रकार की समस्याओं का हल करते समय ये संभव है कि अनेक उत्पादन चरों के मान पूर्णांक में ना आए। तो ऐसी स्थिति में यह विधि उस समस्या का वास्तविक हल प्रदान नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है निश्चितता। रेखीय कार्यक्रम विधि इस मान्यता पर आधारित है कि रेखीय कार्यक्रम में जो उत्पादन चरों के गुणांक प्रयुक्त किए जाते हैं वो पूर्ण रूप से ज्ञात हैं और उत्पादन का स्तर चाहे कुछ भी क्यों ना रखा जाए, ये अपरिवर्तनीय रहते हैं। तो अनेक समस्याओं में ये मान्यताएं अव्यावहारिक होती हैं और उनका हल इस प्रविधि द्वारा नहीं किया जा सकता है।